Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will discuss some basic introduction of chapter number 9 similar figures. So भी इस चैप्टर में important points for MCQs आने वाले हैं, वो सारे points हम देखने वाले हैं. So let's start today's class. So सबसे first definition हमारे पास introduction से नीचे जो आपके पास heading given है similarity of polygon, वहाँ पे देखें सिमिलर फिगर हमारे पास डेफिनेशन क्या है. सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज. ऐसे फिगर्स की शेप सेम होती है लेकिन उनका साइज सेम नहीं होता. टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. दो पॉलीगॉन्स मीन क्लोज शेप वो सिमिलर तब होंगी जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स के दो फिगर्स हैं तो उन दोनों के एंगल्स अगर आमने सामने वाले इक्वल होंगे और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी. साइड्स किसको कहते हैं? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो फिगर्स हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं. तो ये आपके पास सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, इसी के सामने रिमेंबर वाला बॉक्स देखें. एक की पॉइंट हमारे पास गिवन है, एमसीक्यू के लिए भी है और पॉलीगॉन की डेफिनेशन भी है. 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन. ऐसी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड होती हैं तो वो हम कहते हैं कि ये पॉलीगॉन है. जैसे ये स्क्वायर है, 1 2 3 4 साइड्स हैं और क्लोज्ड फिगर बन रही है तो फिर ये क्या बनेगी? हमारे पास ये क्या है? पॉलीगॉन है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आ जाता है. ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलैरिटी का हमारे पास सिंबल क्या होता है? ये वाला इस तरह करके ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू में आ सकता है. आ जाए पेज नंबर 166 पे. हमारे पास डेफिनेशन गिवन है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, जो कि स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट पेज से, पेज नंबर 167 से. यहाँ ऊपर स्टार्टिंग से देखें, hence को कट कर दें. the ratio of the area of any two similar figures is equal to the square of the ratio of any two corresponding length of the figure. एरियाज की रेशियो A1 डिवाइडेड बाई A2 किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ देयर L1 डिवाइडेड बाई L2 और उसका हमने स्केयर लेना होता है. सिंस ईच लेंथ इज K टाइम्स ऑफ द अदर, एक लेंथ जो है वो K टाइम्स अदर होता है. मीन्स कि ये L1 और L2 जो है वो हम उसको इक्वल कहते हैं कि ये K के इक्वल है. तो A1 बाई A2, L1 L2 की जगह K लिख लें और ब्रैकेट के बाहर स्केयर है तो K स्केयर आ जाएगा. इसी तरह हम कहेंगे कि एरिया A1 इज K स्केयर टाइम्स A2. मीन्स यहाँ पे A1 ऐसे ही लिखे रहने दें, A2 डिवाइड हो रहा है तो सामने वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे. तो हम कहेंगे कि एरिया A1 जो है ना वो K स्केयर टाइम्स है A2 के. और K को क्या कहते हैं? ये भी आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है कि K हमारे पास क्या होता है? K हमारे पास एक स्केल फैक्टर होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन आ जाती है. नेक्स्ट पेज पे आए, हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में और कोई डेफिनेशन नहीं बनती. 9.3 के लिए पेज नंबर 172 के बिल्कुल एंड में देखें, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर. जिस तरह एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स है उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स क्या होता है? हेंस अगेन यहाँ से कट कर दें. द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एनी टू सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द सॉलिड. सिंपल डेफिनेशन का ये मतलब, वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल होता है लेंथ की रेशियो का क्यूब लेना होता है. मीन्स L1 डिवाइडेड बाई L2 क्यूब. एरिया में क्या था? L1 डिवाइडेड बाई L2 पे स्क्वायर था. वॉल्यूम में क्या? L1 डिवाइडेड बाई L2 पे क्यूब है. आगे से सारी वही वाली वर्डिंग है. ईच लेंथ इज K टाइम्स ऑफ द अदर. L1 बाई L2 K के इक्वल होता है तो इसकी जगह K लगाएंगे तो K का क्यूब बन जाएगा. तो यहाँ पे अगेन ये V2 डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल हो जाएगा K क्यूब V2 के ऐसे. तो वॉल्यूम V1 इक्वल है K स्क्वायर टाइम्स द वॉल्यूम V2 के. एंड K को हम क्या क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है? स्केल फैक्टर. यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स की डेफिनेशन आ जाती है. अब यहाँ पे पॉइंट है वही वाला कि यहाँ पे L भी लिखा हो सकता है, H भी लिखा हो सकता है, वेरिएबल कोई भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट देखें, आ जाए पेज नंबर 177 पे, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल. ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. सम ऑफ द कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं इक्वल हैं, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, पेंटागन की 5 होती है और हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? n-2 मल्टीप्लाई 180. इसी तरह इंटीरियर एंगल सिंपल, अगर हमने साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n.
इसी तरह नेक्स्ट देखें, एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन भी हो सकती है और ये हमारे पास एक पॉइंट भी बन सकता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज इक्वल टू 360 रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास किसी भी पॉलीगॉन के हमेशा इक्वल होते हैं 360 के। मीन्स कि आपने क्या करना होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो 360 को n से डिवाइड करना है। n का मतलब साइड्स हमारे पास जितने भी गिवन होती हैं। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मीन्स के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 178 पे आ जाएं। नंबर 178 पे डायगनल्स अगर हमने फाइंड करने तो कैसे करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन द रेगुलर पॉलीगॉन विद एन साइड। कोई भी हमारे पास शेप है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, मीन्स इसकी सारी साइड्स बराबर हैं। अगर हमने देखने के इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाय 2। n का क्या मतलब होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसी तरह ट्री की डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से छोड़ दें। इसी के नीचे हमारे पास ट्राइंगल का भी एक पॉइंट गिवन है। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। इसी तरह अगर हमें एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल का फाइंड करना है तो वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये ट्राइंगल है, इसके अंदर 3 एंगल बने हुए, जो अंदर की साइड पे बने उसको इंटीरियर कहते हैं, जो बाहर की साइड पे डब्ल्यू बने उसको एक्सटीरियर कहेंगे। मीन्स कि ये एक्सटीरियर एंगल डब्ल्यू इक्वल होगा अंदर के किसी 2 एंगल्स के, जैसे एक्स प्लस वाई के। इसी तरह पैरालेलोग्राम की डेफिनेशन इसी पेज पे गिवन है, यहाँ पे देखें डेफिनेशन है, पैरालेलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरालेलोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइडेड फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल होती हैं। कैसी शेप होती है पैरालेलोग्राम की, ऐसी शेप होती है ना, यूं करके बनी हुई होती है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में और इक्वल लेंथ में होती हैं, और ऑपोजिट एंगल जो है वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। इसकी डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लें। रेक्टेंगल का क्या पॉइंट होता है, ऑल एंगल। रेक्टेंगल देखें, ऑल एंगल्स आर 90 एंड डायगनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं और डायगनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसी तरह रोम्बस में काइट की तरह की शेप होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंगल 90 डिग्री का बनता है और डायगनल्स भी इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। तो ये 3 पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, इसको भी ध्यान से कर लें। इसी तरह लास्ट डेफिनेशन आ जाती है पेज नंबर 179 पे टेसलेशन की। तो टेसलेशन हमारे पास क्या होता है, टेसलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली विदाउट एनी गैप और ओवरलैप कवरिंग अ प्लेन। दीज शेप्स कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइटली टू क्रिएट अ रिपीटिंग पैटर्न। यहाँ तक टेसलेशन की डेफिनेशन इनफ है, यहाँ तक कर लें। अब ये होता क्या है, सिंपल वर्डिंग में देखें, एक हमारे पास ऐसी शेप, ऐसा पैटर्न बनता है, शेप्स को मिला के एक ऐसा पैटर्न बनता है जो सारा आपस में ज्वाइन हो रहा होता है। मीन्स कि ये मेरे पास एक हेक्सागोन बन रहा है ना, एक 6 साइडेड फिगर है, हेक्सागोन है। इसी तरह इसी से ही यहाँ पे हेक्सागोन एंड हो रही थी, इसी को इसकी साइड को मिला के दूसरी हेक्सागोन बना ली, इसी की साइड को मिला के आगे। मीन्स कि हम हेक्सागोन बनाते जा रहे हैं लेकिन प्रीवियस के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो ये ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसमें कहीं पे भी गैप नहीं आ रहा और ये सारा प्लेन को कवर कर रहा है। और ये जो एक ही शेप है ना, सेम ही शेप है जो इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट हो रही है। यहाँ पे तो इनफाइनाइट टाइम नहीं है क्योंकि ये लिमिटेड है, काउंट कर सकते हैं। मीन्स कि ऐसी शेप जो इनफाइनाइटली हमारे पास रिपीट हो रही होती है, एक पैटर्न बना रही होती है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, शेप्स के पैटर्न को हम टेसलेशन कहते हैं। अब अगर एक ही तरह की शेप यूज हो रही होती है तो वो रेगुलर टेसलेशन होता है, और अगर डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यूज हो रही होती है, मीन्स यहाँ पे देखें इसी के सामने एक आपके पास ट्राइंगल बन रही है, एक ये बीच में हमारे पास इस तरह की शेप बन रही है, ये वाली शेप बन रही है, इसको हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो अगर हमारे पास एक ही तरह का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो शेप्स के पैटर्न को हम कहते हैं कि ये इरेगुलर टेसलेशन है। और अगर एक ही तरह की शेप से एक पैटर्न बन रहा है, सारी चीज़ें इकट्ठी, सारी शेप जो है वो एक ही तरह की शेप है, वो इकट्ठी ज्वाइन होती जा रही है, तो उस तरह के पैटर्न को फिर हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर टेसलेशन। अब यहाँ पे भी डेफिनेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेक्सागोन में इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 120 होते हैं। कैन टेसलेट परफेक्टली बिकॉज 3 हेक्सागोन मीट एट ईच वर्टेक्स टू फॉर्म 360। अब अगर हमने चेक करना है कि कोई फिगर टेसलेट कर रही है या नहीं, तो उसका क्या होता है कि हमारे पास उसके एंगल का सम 360 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है ना, इसका इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है ना वो 120 का बनता है। इसी तरह ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब एक ऐसा कोना जो जिससे हमारे पास फिगर्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं। जैसे ये 3 फिगर्स है ना, ये इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं। इसी तरह
इस हेक्सागोन का एंगल ये बनेगा, इसका ये बनेगा, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 तो ऐड होके क्या बनेगा 360। तो जब भी हमारे पास इंटीरियर एंगल्स का सम 360 बनता है तो इसका मतलब है कि फिगर जो है वो टेस्लेट हो रही है। सो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये सारा हमारे पास चैप्टर नंबर 9 में जो डेफिनेशंस बन रही थी, जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारा कुछ हमने देख लिया है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, सारी डेफिनेशंस एंड MCQs आपने मार्क कर लिए होंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 मैथ्स की न्यू बुक पे सारे चैप्टर्स पे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आगे भी आने वाले दिनों में वीडियोज़ आती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।